Hi guys, this is me Parul Chaudhary. Let's talk about पैलियोमैग्नेटिज्म। तो पैलियोमैग्नेटिज्म क्या होता है? हमें पता है कि जब क्या होता है कि पृथ्वी कैसे बिहेव करती है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। अर्थ कैसे बिहेव करती है? एक मैग्नेट की तरह। और इसमें क्या होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं दोनों में। मतलब क्या होता है, अर्थ के अंदर नॉर्थ पोल भी होता है और साउथ पोल भी होता है। तो इस स्टडी के दौरान ये पता चला कि क्या है कि पोल और पोल क्या कर रहे हैं, हमारे मूव कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। मतलब ऐसा लगा कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या कर रहे हैं, मूव करते हैं। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल मूव कर जाए। तो क्या हो सकता है कि कॉन्टिनेंट मूव कर सकते हैं। कॉन्टिनेंट मूव करेंगे तो ये भी मूव करेगा। ठीक है, तो ये पता चला कि या तो नॉर्थ पोल या साउथ पोल मूव करते हैं, कॉन्टिनेंट क्या रहता है, फिक्स रहता है। या फिर कॉन्टिनेंट मूव करता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। तो इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि कॉन्टिनेंट क्या करे हो, मूव किए हो। तो जियोलॉजिस्ट ने जब स्टडी करी तो उन्हें पता चला इस बात का कि या तो क्या करते हैं, कॉन्टिनेंट मूव करता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। क्योंकि पृथ्वी बिहेव लाइक अ मैग्नेट। ठीक है, तो ये पता चला हमारी स्टडी में। और इसे हम क्या कहते हैं, देखो पैलियो का मतलब क्या होता है, पुराना। ठीक है, पुराना कि क्या होता है कि पैलियो का मतलब पुराना, और मैग्नेटिज्म का मतलब कि उसके अंदर क्या है, चुंबकत्व है। ठीक है, हिंदी में ये बोल सकते हैं इसको। तो इसमें क्या पाया कि इन्होंने क्या करा, जो पुरानी रॉक्स होती है या फिर क्या होते हैं, जितने भी मिनरल वगैरह होते हैं, उनकी क्या करी, स्टडी करी। ठीक है, और स्टडी में जब उन्हें पता चला 1950 के अंदर क्या करी, उन्होंने स्टडी करी, तो इन्हें पता चला कि क्या होता है कि जैसे हमारी ये अर्थ है ना। अब क्या होता है, अर्थ है तो उसके अंदर से क्या निकलता है, जब हमें पता है क्या होता है, वोल्केनो आते हैं जब, तो उसके अंदर से क्या निकलता है, लावा निकलता है। और वो लावा क्या होता है, जब ठंडा हो जाता है ना, लावा क्या होता है, कूल होता है। ठीक है, और उस लावे के अंदर में, लावे में क्या प्रेजेंट होता है, आयरन प्रेजेंट होता है उसके अंदर, और बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, और भी बहुत सारे मिनरल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, डस्ट वगैरह, डस्ट पार्टिकल होते हैं, वाटर वेपर। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आयरन, और आयरन की वजह से उसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड होगा तो आयरन में क्या है, मतलब आयरन की वजह से इसके अंदर में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। और जब ये लावा क्या हो जाता है, कूल हो जाता है, जब लावा की क्या हो जाती है, कूलिंग होती है, तो ये क्या होता है कि कूलिंग के बाद इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। मैं पता है, जब भी चुंबक, अगर एक क्या है, गर्म चीज है और उसे हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर आयरन है, तो उसके अंदर में क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। लेकिन वो ठंडा हो जाएगा तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहता। तो वो क्या कर देता है, देखो मान लिया कि क्या था, लावा आया अंदर से, और लावे के पार्टिकल हमें ऐसे बिखरे हुए मिले, ये इधर को, इसकी डायरेक्शन इधर में और इसकी डायरेक्शन इधर में, ऐसे ही बिखरे हुए थे। ठीक है, इनका एक अपना मैग्नेटिक फील्ड था। ठीक है, तो जब ये ठंडे हुए, इनकी कूलिंग हुई, क्या हुआ कि इन्होंने क्या कर लिया, जो अर्थ के पोल होते हैं ना, मैग्नेटिक पोल, उनकी डायरेक्शन में क्या कर लिया, खुद को एडजस्ट कर लिया। तो ये सारे क्या हो गए, तो ये क्या हो गया, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इन्हें क्या कर लिया, इन्होंने अपने जो मतलब अर्थ की मैग्नेटिक पोल थे, उसमें क्या कर लिया, इन्होंने अपने आप को मैग्नेटाइज कर लिया। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम पैलियोमैग्नेटिज्म। ठीक है, कि पुरानी स्टडी करनी। तो हमें इससे पता चलता है कि क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा जब इन्होंने क्या करा, ये खुद को क्या करना है, मूव कर रहे हैं, किसमें, अर्थ की डायरेक्शन में, अर्थ के जो मैग्नेटिक पोल है उनकी डायरेक्शन में खुद को क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कॉन्टिनेंट क्या किए होंगे, मूव किए होंगे। ठीक है, कॉन्टिनेंट भी क्या कर रहे होंगे, मूव किए होंगे। ठीक है, तो और देखो हमें पता है कि अर्थ जो थी कितने कॉन्टिनेंट में हमारी बटी हुई है, 7 कॉन्टिनेंट के अंदर में क्या हुआ है, बटी हुई है। और इसे ही हम क्या कहते हैं, जो ये ऐसे करके, जैसे ये रॉक्स है ना, ये रॉक्स के अंदर जो ये अपने आप पर अर्थ के पोल की, मैग्नेटिक पोल की डायरेक्शन में करते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, पोलैरिटी रिवर्सल कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम, पोलैरिटी रिवर्सल। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि
कि पोलर वंडरिंग क्या होती है कि पोल का क्या करना, वंडर करना, मतलब पोल का क्या करना, घूमना। ठीक है, तो जो जियोलॉजिस्ट थे उन्होंने बताया था कि हमारे पोल्स क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, वंडर करते रहते हैं। तो ये बात तो गलत है क्योंकि पोल तो अपनी जगह फिक्स है, पोल मूव भी कर सकते हैं, लेकिन क्या क्या होगा, कॉन्टिनेंट ने मूव क्या होगा, कॉन्टिनेंट ने मूव क्या होगा, तो इनकी डायरेक्शन भी क्या होगी, मतलब जब रॉक्स का हमने स्टडी किया तो क्या होगा, कुछ रॉक्स में उनकी डायरेक्शन कुछ मिली, उन पार्टिकल्स की डायरेक्शन क्या मिली, कुछ मिली। फिर उनसे नीचे स्टडी किया तो उनकी डायरेक्शन क्या मिली, कुछ और मिली। क्योंकि ठंडा होने के बाद में मान लिया कि नॉर्थ पोल, ये हमारा एक कॉन्टिनेंट मान लिया हमने, ये हमारी अर्थ मान ली, है ना। इसमें क्या होता है, ये मान लिया हमने क्या है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। अब इसके अंदर से मैग्मा निकला, मैग्मा निकला या लावा निकला, तो उसकी डायरेक्शन भी क्या थी, इसमें थी, ऐसे थी। अब जो हमें दूसरे मिनरल के बारे में स्टडी करी, उसकी डायरेक्शन क्या मिली, हमें ऐसे मिली। तो इसका मतलब कि क्या हो रहा है, पोल की मतलब डायरेक्शन चेंज हो गई ना इनकी, तो इनकी डायरेक्शन चेंज हो गई, तो इससे पता चलता है कि कॉन्टिनेंट में क्या क्या होगा, मूव क्या होगा। अच्छा, पोलर वंडरिंग जो बोला था, जियोलॉजिस्ट ने बोला था कि पोल में मूव क्या होगा, तो वो क्या होगी, गलत थ्योरी थी। क्योंकि क्या होता है कि पोल्स तो मूव ही नहीं कर सकते, क्या मूव करते हैं, कॉन्टिनेंट मूव करते हैं। अच्छा देखो, और इसमें क्या होता है, जब मैग्मा ऊपर से आता है तो क्या करता है, मतलब करंट की तरह बिहेव करता है ना, ऐसे करके। ठीक है, तो क्या होता है, जब भी क्या होता है, करंट होता है ना, करंट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर क्या होता है, जनरेट होता है। ठीक है, ओके। यही बताया उन्होंने कि क्या होता है, करंट क्या करता है, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा, और मैग्नेटिक फील्ड से क्या बदल जाएंगे, हमारे जियोग्राफिकल पोल जो है वो क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, हम इसे मैग्नेटिक पोल बोलेंगे, जियोग्राफिकल मैग्नेटिक पोल। ठीक है, यही होती है हमारा क्या, कैरियो मैग्नेटिज्म। पुरानी चीजों का क्या करना, स्टडी करना, ये क्या है, कैरियो मैग्नेटिज्म है। और पोल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, दैट इज पोलर वंडरिंग। ठीक है, पोलर वंडरिंग होता है। और उनकी डायरेक्शन में चेंज आना, वो होता है क्या, पोलैरिटी रिवर्सल। इतना ही बहुत है, इतना ही काफी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किसके बारे में, सिस्मिक वेव्स के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, सिस्मिक वेव्स। देखो क्या होती है सिस्मिक वेव्स, जब हमारे यहाँ पे क्या आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं। ठीक है, सिस्मिक वेव्स, या इसके अध्ययन को क्या कहते हैं हम, सिस्मोलॉजी। इसे दो में बांट लेते हैं, ये चार प्रकार की होती है लेकिन हम दो ही पढ़ेंगे, एक तो पी वेव और एक क्या होती है, एस वेव होती है। ठीक है, और इनकी स्टडी को क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी। इनकी स्टडी को कहते हैं हम सिस्मोलॉजी। ओके, दो टाइप की होती है, पी वेव और एस वेव्स। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अर्थ है। ठीक है, अर्थ ये क्या होगी, इसकी मान लिया, ये हमारी क्रस्ट है, ये हमने इसका मेंटल मान लिया, और ये हमने इसकी कोर मान ली, और ये मान ली हमने इसकी इनर कोर। तो क्या हुआ कि जब ये जो वेव है ये मूव कराएगी यहाँ पे, तो पी वेव क्या करती है, पी वेव ये करती है कि पी वेव ना सब में से पास हो जाती है। ठीक है, सॉलिड से पास कर सकती है, पी वेव किससे पास कर सकती है, सॉलिड से पास कर सकती है, लिक्विड से पास कर सकती है, गैस से पास कर सकती है। ठीक है, लेकिन हमारी एस वेव जो है वो खाली किससे, सॉलिड से पास कर सकती है। ठीक है, तो सॉलिड से पास कर सकते हैं, तब इनके अंदर क्या, पी वेव क्या हुई, जनरेट हुई। ठीक है, पी वेव जनरेट हुई, तो यहाँ से चली वो। क्योंकि देखो एक चीज और ध्यान रखना, जो वेव्स होती है हमारी, पी वेव होती है,
वो जो क्या है मूव करती है, किसमें मूव करती है सबसे ज्यादा स्पीड से, सॉलिड में, ठीक है। ये सॉलिड से गई, यहाँ पे गई, थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हुई, फिर और डिफ्लेक्ट हुई, और फिर यहाँ पे क्या हो गई, ये बिल्कुल सीधी चली गई, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है ना। तो क्या हुआ, इससे पता चला कि ये क्या हो रही थी, सॉलिड में तो क्या जा रही थी, तेज गति से जा रही थी, फिर मतलब फिर क्या हो रही थी, डिफ्लेक्ट होती, सॉलिड में तो ये बहुत ज्यादा स्पीड से जा रही थी, फिर क्या हो रही थी, ये लिक्विड में जाने पर डिफ्लेक्ट हो रही थी, फिर क्या आ जाता है, फिर से क्या हो जाता है, हमें पता है आउटर कोर जो हमारी इनर कोर होती है वो कैसी होती है, सॉलिड होती है, तो उसमें फिर ये सीधी चली गई, ठीक है। तो इससे पता चला कि अर्थ के अंदर भी क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है और फिर सॉलिड है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, सॉलिड में सबसे तेज गति से जा रही थी, वो फिर लिक्विड में गई, फिर क्या थोड़ी डिफ्लेक्ट हुई, फिर क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो होता है ना सेमी लिक्विड होता है, मेंटल कैसा होता है, सेमी लिक्विड होता है, ठीक है, या क्या कह सकते हैं, सेमी लिक्विड ही बोलेंगे, ठीक है, सेमी लिक्विड। और फिर क्या कहाँ पे जाती है, लिक्विड के अंदर में जाती है, तो फिर और डिफ्लेक्ट हो जाती है, क्योंकि लिक्विड में स्पीड कम हो जाती है, फिर वो सॉलिड में जाएगी तो उसकी स्पीड और तेज हो जाएगी, वो डिफ्लेक्ट नहीं होगी। फिर इस चीज से पता चला हमें कि क्या है, अर्थ के अंदर जो जो पूरी अर्थ है उसके अंदर क्या पाई जाती है, कई सारी स्टेट पाई जाती है, ठीक है। पहले क्या पाई जाती है, सॉलिड, देन लिक्विड, और फिर क्या, फिर से सॉलिड, ठीक है। इससे पता चला था। अब जो हमारी एसिड वेव होती है ना, वो क्या होती है, खाली सॉलिड से गुजर जाती है, यहाँ से खाली सॉलिड सॉलिड से वो जाती है, नीचे वो नहीं जाती, ठीक है। तो इससे हमें पता चला था कि अर्थ के अंदर क्या है, कई सारी लेयर्स है, ठीक है। ये हमें याद रखना है, ठीक है। अच्छा, कल हम पढ़ेंगे सी फ्लो थ्योरीज पढ़ेंगे, टेक्टोनिक थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, ये सारी थ्योरीज हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।